I left IIT Jodhpur for Newton School of Technology, and this is my story. Myself, Pritesh Shubhrani. I am from Raipur, Chhattisgarh. I am pursuing BTech in Computer Science and Data Science from NST Rishiud University. 11th में स्टार्ट किया था जेई प्रिपरेशन. अपने शहर में एलन इंस्टीट्यूट से कोचिंग ली थी. डिसेंट सी रैंक आई मेंस और एडवांस दोनों में. सर्चिंग के प्रोसीजर में NST दिख गया तो फिर आ गए वहाँ. जोसा काउंसलिंग में मेरे को IIT जोधपुर और IIT भुवनेश्वर के सिविल मेटलर्जी ये सब ब्रांचेस मिल रहे थे और NIT रायपुर में मेरे को CS मिल रहा था. बट मेरे को रायपुर चूज नहीं करना था क्योंकि सेम शहर थोड़ा अपग्रेड करना था और प्राइवेट कॉलेजेस ढूंढने लगा जहाँ पे CS मिले. बहुत सारे थे बट फिर मेरे को लगा कि NST का करिकुलम एडवांस है इसलिए ट्राई करके देखते. पहले IIT का टैग मिल जाता है, एक रिलेटिव्स के सामने थोड़ा ऑरा क्रिएट हो जाता है. 4 साल के बाद मेरे को लगा कि NST ज़्यादा बेनिफिशियल होगा मेरे लिए क्योंकि कंप्यूटर साइंस में ही कुछ करना था, उसमें इंटरेस्ट था. NST का ही एक वीडियो था जिसमें एक सीनियर भैया थे, उन्होंने IIT छोड़ा था तो वो वाला वीडियो से कॉन्फिडेंस हुआ था. पहला रीज़न था कि यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती. दूसरा रीज़न पहले दिन से ही कोडिंग पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी अच्छा रहेगा. स्किल्स 4 साल तक डेवलप होते रहेंगी. मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि पहले बेसिक से ही पढ़ाना चालू करेंगे कोडिंग क्योंकि बेसिक से ही चालू किया एकदम स्टार्टिंग से. मेरे को कुछ प्रायर नॉलेज नहीं थी बट फिर भी काफ़ी इजीली मैं सेटल हो गया यहाँ पे कोडिंग के लिए. पेरेंट्स को समझाना टास्क तो था ही. उनको बहुत सारे यूट्यूब वीडियो दिखाए मैंने कि NST का करिकुलम में ये हो रहा है, ये डेवलप करेंगे. ऐसे मैंने बहुत सारा कन्विंस करने के लिए वीडियोस दिखाए. फिर इवेंचुअली कन्विंस हो भी गए थे क्योंकि मेरे को बोले कि देखो जहाँ जाना है तू जा, मैं करवा दूँ. 11th में मेरी क्लासेस इवनिंग बैच में थी. डिनर करके रात के 2 बजे तक पढ़ते ही रहता था. फिर उसके बाद सो जाता था तो फिर मैं उठता था 11-12 बजे, सीधा ब्रंच करके जाता था वापस कोचिंग. 12th में मेरी क्लासेस मॉर्निंग में थी, उसके बाद नॉर्मल शेड्यूल था बट मेरे को इस टाइम इवनिंग में पढ़ना पड़ता था. स्टडीज़ की वजह से बहुत कुछ छूटा. जैसे दोस्तों के साथ जो खेलना होता था 10th से पहले और कोविड के बाद वो सब तो छूट ही गया. स्पोर्ट्स तो मैंने बहुत कम खेला, सिर्फ संडे संडे ही खेलता था. सुबह क्रिकेट खेलने जाते थे और शाम को बैडमिंटन खेलता था. मैं दोस्तों के साथ संडे को चले जाता था, मतलब शाम को. जैसे संडे को पेपर होते थे तो पेपर के बाद तुरंत घूमने चले जाते थे, स्नैक्स करके आते थे साथ में. बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है कि कॉलेज चुने कि स्ट्रीम चुने. मेरे केस में तो मैंने स्ट्रीम को प्रायोरिटाइज़ दिया. मेरे केस में IIT जोधपुर, IIT भुवनेश्वर थे, उनसे बेटर मेरे को लगा कि NST का करिकुलम मेरे को बेटर लगा. 4 साल तक के तो IIT का टैग वैलिड रहता है बट उसके बाद जब स्किल्स की जब बात आएगी तो टैग वैल्यू नहीं कर पाएगा उतना. स्किल वाइज ही लोग प्रोग्रेस करेंगे. कोई IITian है इसलिए वो सीनियर पोजीशन में नहीं जाएगा, स्किल वाइज ही जाएगा. जब कॉलेज ढूंढ रहा था तो मैंने बहुत सारे चैनल्स में स्क्रॉल किया कि कौन सा कॉलेज लेना चाहिए. मैं NST का दिखा था करिकुलम, मेरे को हिट किया कि ये कुछ नया लग रहा है. फिर उसके बाद मैंने और रिसर्च की तो मैंने देखा कि स्टूडेंट्स वाइज काफ़ी अच्छे लोग गए हैं. IIT भी छोड़ के कोई कोई लोग गए. वो कॉन्टेंट देख के मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ इसमें एक बार जा सकते हैं, अच्छा लगा. ड्रोन रेस हुई थी न्यूट्रॉन फेस्ट में, वो काफ़ी अच्छा लगा कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ही ड्रोन बना रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं. रोबोटिक्स क्लब के लिए अप्लाई किया था तो पता नहीं भैया ने रिजेक्ट क्यों कर दी. मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग वॉज दैट कि यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट लेक्चर्स होते हैं. रिसेंटली एक बहुत ही सीनियर मोस्ट पोजीशन के एम्प्लॉय आए थे जोमेटो से एंड AI के भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव पर्सन भी आए थे तो उनके गेस्ट लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखने मिला. एंड वर्कशॉप्स भी बहुत सारे होते थे, जैसे बीच में गेम डेवलपिंग वर्कशॉप भी हुई थी, रोबोटिक्स वर्कशॉप भी हुई थी, उसमें भी काफ़ी इंफॉर्मेशन अच्छा लगा था, नॉलेजेबल. आलोक सर की AI मास्टर क्लास में हमको AI चैटबॉट से कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन
की जाए ये सीखने मिला, और खुद का एआई चैटबॉट कैसे बनता है उसके बारे में भी डीप एनालिसिस किए थे। जब मैंने सीपी क्लब जॉइन किया तो मेरे को पता पड़ा लीड कोड के बारे में। फिर मैं लीड कोड के क्वेश्चंस करने लगा और मैंने अप्रॉक्सीमेटली 200 क्वेश्चंस विद इन 3 मंथ्स कर लिए, जिससे मेरी प्रोफाइल भी अच्छी बिल्ड हो गई लीड कोड में। ऑल्सो क्लब ने एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया था कॉलेज में फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, एंड आई टॉप दैट कॉन्टेस्ट सॉल्विंग मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। दोस्तों का रिएक्शन था कि चल अब पार्टी दे जल्दी से। मैं बोला कि अभी तो कुछ मिला ही नहीं है, प्राइज मिले तो दूंगा, अभी तो प्राइज भी नहीं मिला है। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि जब भी पेपर देने जाएँ तो कुछ ऑब्जेक्टिव लेके जाएँ। जैसे मेरे केस में मेरे को ये मोटिवेशन था कि मैं जब घर आके फीफा खेलूँ, तो मैं खुश होके खेलूँ, ना कि पेपर के स्ट्रेस में।